आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसके बाद आप ये प्लान बना रहे हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना चाहिए, तो पहली बात ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब जॉब्स की बारी आती है। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना एक अच्छा डिसीजन है। बट अगर हम देखें मार्केट में सीए, एसीसीए, सीएमए, सीएफए और इसके अलावा कुछ सर्टिफ़िकेशंस और भी हैं, तो इसमें से किसी भी सर्टिफिकेशन को ज्वाइन कर लिया जाए या क्लियर कट प्लान होना चाहिए। ऑब्वियसली जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आगे आप एक्सेल करना चाहते हैं, उस लिहाज से आपको सर्टिफिकेशन का इंतखाब करना चाहिए। तो उसी लिहाज से हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपके सामने कुछ डिटेल्स रखें ताकि आपको डिसीजन करने में आसानी हो। अगर हम कोर मोटी-मोटी फील्ड्स की बात करें तो कौन सी फील्ड्स होती हैं? अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नंबर 1। उसके बाद ऑडिट की बात करें तो इसमें फर्दर 2 फील्ड्स निकलती हैं मोटी-मोटी, एक्सटर्नल ऑडिट जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहा जाता है और फिर इंटरनल ऑडिटिंग की फील्ड है। तीसरे नंबर पे टैक्सेशन की एक बहुत बड़ी मार्केट है, फिर कॉस्टिंग की एक मार्केट आ जाती है एंड लास्ट पे कह लें कि फाइनेंशियल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड फील्ड है। तो ये मोटी-मोटी 5 फील्ड्स बनती हैं, इनके अलावा भी फील्ड्स हैं। तो आज ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 5 में से आपको किस फील्ड की तरफ जाना है। और इनको देखा जाए मिसाल के तौर पे अभी हम मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये सर्टिफ़िकेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भई आपको आपका करियर इस फील्ड में आगे लेके जाना है। और ना सिर्फ मैं आपको सर्टिफ़िकेशंस के बारे में बताऊँगा बट कि ये भी बता रहा हूँगा कि आपने ग्रेजुएशन की, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम, बीबीए वगैरह, तो इसकी बेसिस पे आपको कहाँ पे एग्ज़ैम्पशन ज़्यादा मिलेंगी, स्कोप इसका लोकल पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे ज़्यादा होगा, सैलरी पैकेजेस और कहाँ पे आप अपना करियर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेल कर पाते हैं। लाइक इन 5 में से भी सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट या कहाँ पे ज़्यादा जॉब्स निकल रही होती हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। अच्छा, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना तो आपके पास सीए का ऑप्शन है, एसीसीए का ऑप्शन है, इसके अलावा सीएमए का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो प्रोफेशनल्स इन क्वालिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, वो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आगे बेहतर तरीके से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा, आप में से अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, मैंने ग्रेजुएशन करनी है, इसके बाद मास्टर करना है लेकिन फील्ड इसी में रहना है, तो फिर उसके लिए क्या है कि आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कर लेते हैं, तो फिर भी आप वैलिड रहेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगी। अच्छा, इसके अलावा आप कहते हैं जी मुझे ऑडिट करना है और ऑडिट में भी आगे जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 फील्ड्स हैं, नंबर 1 एक्सटर्नल ऑडिट है, नंबर 2 इंटरनल ऑडिट है। तो फिर यहाँ पे आप डिसाइड करें कि आपको किस साइड पे जाना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की तरफ जाना है, जिस तरह ऑडिट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ का, पब्लिक कंपनीज़ का ऑडिट होता है, आपने इस साइड पे जाना है या आपने कंपनीज़ में ही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को जॉइन करना है, क्या प्लान है आपका? देखिए, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ जाते हैं, तो इसमें बेहतरीन जो है 2 क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, एक सीए है और दूसरी एसीसीए। अगर आप ग्लोबली पाकिस्तान से बाहर देखेंगे तो फिर एसीसीए, सीए दोनों बराबर हैं लेकिन पाकिस्तान में सीए को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो फिर आपको सीए, एसीसीए की तरफ नहीं जाना। उनके भी लोग जाते हैं, करते हैं, बट इसके लिए जो ख़ास क्वालिफ़िकेशन है वो है सीआईए। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, तो आपको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। आगे तीसरे नंबर पे फील्ड है जी टैक्सेशन। अभी आप टैक्सेशन को देखते हैं कि पाकिस्तान अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, तो यहाँ पे टैक्स का नेटवर्क आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो जितना यहाँ पे टैक्स का स्कोप है, मेरी नज़र में उतना ज़्यादा किसी और फील्ड का मुझे स्कोप नज़र नहीं आता। आपने ग्रेजुएशन की बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके बाद सीए, एसीसीए, सीएमए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि टैक्सेशन में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। बट इसमें करियर आप तब डेवलप कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद फर्म ज्वाइन कर लें, वहाँ पे टैक्सेशन में ही 2-3 साल का एक्सपीरियंस लें और फिर चाहे अपनी प्रैक्टिस को ज्वाइन करें या जॉब को लेके आगे बढ़ें। अच्छा, वैसे एक्सपीरियंस आपको हर फील्ड में ही चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, आगे कॉस्टिंग की बात आ जाती है। अगर कॉस्टिंग करनी है तो फिर क्या किया जाए? फिर एक ही क्वालिफ़िकेशन मेरे सामने है और वह है सीएमए, पाकिस्तान बाय आईसीएमए। ये बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे आपको कॉस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में डिटेल से गो थ्रू करवाया जाता है। अच्छा, लास्ट में है जी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट्स। क्या मतलब कि अगर आप बैंकिंग फील्ड देखें, इन्वेस्टमेंट्स देखें, जहाँ पे बिज़नेस को एनालाइज़ किया जाता है, मर्जर्स, एक्विजिशंस,
इस तरह के काम होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्चुअली बात हो रही है, तो फिर क्या आपको CACC की तरफ जाना चाहिए? जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन क्वालिफिकेशन है आफ्टर ग्रेजुएशन वो है CFA। ठीक है, ये अमेरिका की क्वालिफिकेशन है। ये जो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की है, आप इसको नोट कीजिएगा और ये आपके लिए बड़ा रेलिवेंट होगा अगर आपने अपनी फील्ड को डिसाइड करना है। अच्छा, मैं इर्रिस्पेक्टिव के भाई जो अभी मैंने आपको कोर फील्ड्स बताई हैं कि कहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम्पशंस मिलेंगी, अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है तो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशंस CMA पाकिस्तान और ACCA में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको CA में एग्जाम्पशंस देखने को मिलेंगी। अगर आप कहें जी CFA में एग्जाम्पशन मिल जाए, CIA में एग्जाम्पशन मिल जाए, CM में USA है, इसमें एग्जाम्पशन मिल जाए, तो और किसी में आपको उस तरह से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपके साथ व्लॉग कह लें को शेयर किया है, ताकि आप अपनी फील्ड को पहले डिफाइन करें कि कहाँ पे आपको मूव करना है और उसके बाद अपनी फील्ड का इंतखाब कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें ताकि हम जो नेक्स्ट आने वाले सेशंस हैं उनको प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।